लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही 2 बार स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष में 16 घंटे की बहस है प्रस्तावित। इससे पहले नारी शक्ति के अपमान पर एनडीए ने किया प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, 1 अगस्त से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नशे के विरुद्ध विषय की पढ़ाई होगी शुरू। नशे के खिलाफ जारी रहेगा सरकार का मिशन। और हरियाणा में 50,000 से अधिक कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग और पुलिस की सख्त निगरानी में सीईटी सफलतापूर्वक संपन्न। रिकॉर्ड 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद में मॉनसून सत्र के छठे दिन आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई, जिसके चलते 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष और विपक्ष की बहस के लिए 16 घंटे प्रस्तावित हैं। हालांकि अभी तक इस पर बहस शुरू नहीं हो सकी है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इस हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि पहले आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात करते हैं और फिर सदन में वेल में आ जाते हैं। बार बार कहने पर भी विपक्ष का हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। इससे पहले संसद भवन परिसर में आज एक तरफ एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने भी बिहार वोटर लिस्ट मामले में आवाज उठाई। दरअसल एक टेलीविजन बहस के दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर उनके पति और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया और न ही निंदा की गई। इसी को मुद्दा बनाते हुए एनडीए ने इस मुद्दे को नारी शक्ति के अपमान से जोड़ा है और अखिलेश से पूछा है कि खामोश क्यों हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1 अगस्त से नशा विरोधी विषय की पढ़ाई शुरू होगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के स्कूल ऑफ एमेंस में आयोजित एक सेमिनार के दौरान साझा की। उन्होंने कहा कि ये युद्ध नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार की शानदार पहल है, जिसको पत्रकार समुदाय ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। शिक्षा मंत्री ने नंगल में 400 नए स्कूलों की घोषणा की और सीटों के साथ एक सभागार देने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि नंगल के सरकारी स्कूलों में पहले से ही हर मौसम में चलने वाले सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को नशीली दवाओं के खिलाफ विषय की पढ़ाई करवाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हर घर तक नशा खत्म करने की आवाज पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मलविंदर सिंह कंग ने लैंड पुलिंग नीति को लेकर किसान संगठनों के जताए एतराज पर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक अहम सुझाव दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कंग ने लिखा है कि हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई, नहरी पानी की हर खेत तक पहुंच, मंडीकरण में तेजी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल है। लैंड पुलिंग नीति पर भी किसान जत्थेबंदियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुनकर और किसानों के साथ सार्थक बातचीत कर आगे बढ़ना चाहिए। गुरदासपुर जिले के बटाला में किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले में पुलिस के द्वारा एक और गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने हमले में शामिल आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वांटेड आरोपी करणवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इसी साल 7 अप्रैल को गुरदासपुर में किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में करणवीर और कई अन्य आतंकी शामिल थे।
अब तक पंजाब और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान में 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करणबीर गुरदासपुर का रहने वाला है और दिल्ली में अवैध हथियार तस्करी मामले में 22 वर्षों से फरार था। इससे पहले इस मामले में स्पेशल सेल ने बीकेआई आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े आकाशदीप और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। आकाशदीप पर दिल्ली में बदमाशों को हथियार मुहैया करवाने तथा बटाला पुलिस स्टेशन में हमले के बीच शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। इससे पहले पुलिस की विशेष टीम गिरफ्तार किए गए आरोपियों को उनके नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई अतः संगठन के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मॉड्यूल की जांच करने में जुटी हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आयोजित सीईटी 26 और 27 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि 2 दिन में 4 सत्रों में हुई परीक्षा में रिकॉर्ड 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को 6,73,646 और 26 जुलाई को 6,75,051 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सीईटी के लिए 13,48,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। हिम्मत सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया की सटीक और पारदर्शी निगरानी के लिए जिला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी व्यापक तकनीकी व्यवस्थाएं की गई थी। पंचकुला स्थित आयोग मुख्यालय में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम में 50,000 से अधिक कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग को 26 बड़ी स्क्रीन और 50 लैपटॉप के माध्यम से ट्रैक किया गया। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 100 से अधिक स्टाफ सदस्य मुख्यालय में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग देने वाले सभी विभागों, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, संघों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों और संपूर्ण स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कार्य था जिसे सभी ने टीम भावना और समर्पण के साथ अंजाम दिया। तो बच्चों के लिए भी था, बोर्ड का भी डायरेक्शन था, तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। सारी जगह कोचिंग कर रहा हूँ, सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्जाम है, बहुत स्मूथ तरीके से। तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गाँव में बैठी है, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने कल अपने जालंधर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से बैठक कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें पंजाबियत और प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम करने को प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जालंधर से अलग ही रिश्ता है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया था, लेकिन आप सरकार ने जनता से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना देने का ऐलान किया था। उस हिसाब से पंजाब की प्रत्येक महिला को आप सरकार से 40,000 रुपए लेना है। मोदी साहब दियां पंजाब ले कीते हुए कामां दा बहुत असर पिंड लैवल ते दिखदा है। इस वेले भी बीजेपी के कैंप चल रहे पिंडां च, जिहदे च आवास योजना, उन्हां दे आधार कार्ड, अलग तरह दी 14 सुविधावां दरवाजे ते जाके बीजेपी का कार्यकर्ता दे रहा। उन्हां नूं इह लगदा है कि यार इन्हां ने ते वादा कीता सी कि असी भैनों नूं 1,000 रुपया देंगे। अज 40,000 रुपया अज दे दिन जुलाई च मेरी पंजाब दीयां भैनां दा कर्जा इस पंजाब दी सरकार ते है। उन्होंने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम पर निशाना साधते हुए कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम चला वो रहा है जो खुद नशे में रहता है। अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब की जनता पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा राज चाहती है, न कि भगवंत मान जैसा। उन्होंने कहा कि पंजाब चाहता है कि भाजपा पंजाब और पंजाबियत की आवाज बने। अगर पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और नौजवानों समेत सारे वर्गों को ध्यान में रखकर विशेष योजनाएं बनाई और लागू की जाएंगी। लोगों को लगता है कि अज फरोतियां लगातार गोली चल रही है, हत्यावां हो रही हैं और लोगों को जो फरोती नहीं दे रहा उन्होंने जाके टारगेट किया जा रहा है। जिंदा जागदा उदाहरण अगर कालिया जी के घर से हमला हो सकता है,
अबोर का इंसीडेंट, अमृतसर का इंसीडेंट, मोगा की गोली, गैंगस्टर बार और जिन्हों दी जेलों च इंटरव्यू हो जान उन्होंने तो लोग की सुरक्षा नहीं कर सकते। अनेक कारण ने अज किसान दुखी है। ये जिहड़े किसानों नूं फतेशी बंदे सी अज मेरे किसान नूं लैंड वाले नूं लैंडलैस कर रहे ने। लैंड पुलिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई में तकनीकी खराबी के कारण 3 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा ऑक्सीजन पाइपलाइन में आई तकनीकी समस्या के चलते हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है। मृतकों में एक मरीज को सांप ने काटा था, दूसरा टीबी से पीड़ित था, जबकि तीसरा नशे की ओवरडोज के कारण भर्ती किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि तीनों मरीजों की हालत पहले से ही गंभीर थी, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुकने के दौरान उनकी मौत हो गई। ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਲਾਂਟ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। हिमाचल प्रदेश के एक धार्मिक स्थल से लौट रहे श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी कल देर रात लुधियाना के पास सरहिंद नगर में गिरने से 6 लोगों की मौत होगी, जबकि 5 अभी लापता हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे के शिकार हुए श्रद्धालु नैना देवी से दर्शन करते हुए वापस मलेरकोटला लौट रहे थे। गाड़ी में 25 श्रद्धालु सवार थे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर तुरंत लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव ने बताया कि हादसे की सूचना रात करीब 10 बजे मिली। घायल श्रद्धालुओं को लुधियाना, खन्ना और अहमदगढ़ मंडी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन ने बताया कि गाड़ी में सवार 22 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 अभी लापता हैं। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਗੇੜੀ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ऑटो रिक्शा थोड़ा जिहा छोटा हाथी जिन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ 24 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਲਗਭਗ 24 ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਪਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ 22 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन के कैंपस में कल दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में शुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी अगुवाई कमांडेंट कमल सिसोदिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत साइकिल रैली से की गई, जिसका उद्देश्य जवानों को फिट और अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संदेश देना था। इसके बाद जवानों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कमांडेंट सिसोदिया ने सीआरपीएफ के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। तब से लेकर अब तक ये बल 239 बटालियनों के साथ देश के सबसे पुराने, सशक्त और सम्मानित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में शामिल हो चुका है। अब तक 2264 सीआरपीएफ जवान देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कमांडर ने वीरता पदक से सम्मानित जवानों को उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जो न केवल आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, बल्कि चुनाव ड्यूटीज, दंगा नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाएं, देश की रक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, किसी भी प्रकार की चुनौती हो, हमेशा देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैयार है, तैनात है। हरियाणा राजभवन में कल पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ हरियाली तीज का आयोजन किया गया। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद हरियाणा राज्य गीत की सामूहिक प्रस्तुति ने माहौल को सांस्कृतिक गरिमा से भर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, जो हमें अपनी परंपराओं से जोड़ता है। कार्यक्रम के
दौरान सांस्कृतिक दलों ने लोकनृत्य और गीतों की मनभावन प्रस्तुतियां दी। कलाकारों की इन उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर राज्यपाल महोदय ने कला एवं संस्कृति विभाग तथा प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन स्वरूप 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सागरप्रीत सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।